हालांकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जैन हैं, उद्योग में आगे जैन हैं, दान में आगे जैन हैं। और कई बार तो मैं आपको बतलाता हूं एक उदाहरण। एक मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान महावीर स्वामी जी का 25वां निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो अब जैन समाज को जगह दीजिए और एड दीजिए तो हम बनाएंगे। तो मेरे को उत्तर क्या मिला मुख्यमंत्री जी से, वो जैन साहब जैनियों ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ कमी है। तो अगर सत्ता का और राजनीतिज्ञों का यही है तो कैसे होगी तरक्की। अस्पताल चल रहे हैं, अच्छे अस्पताल चल रहे हैं, 4-5 2 अस्पताल तो हमने प्रयास करके शुरू किए। एक दृश्य में है, एक बसंत रोड सिविल लाइन्स में है, और इसी तरह हमारे दूसरे सेक्टर ने सुंदर नगर में भी बनाया। प्रतिदिन वहां सैकड़ों लोग जो हैं उस उपचार पाते हैं। तो सरकार को पता सब कुछ है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान महावीर स्वामी जी का 25वां निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो अब जैन समाज को जगह दीजिए और एड दीजिए तो हम बनाएंगे। तो मेरे को उत्तर क्या मिला मुख्यमंत्री जी से, वो जैन साहब जैनियों ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ कमी है। तो अगर सत्ता का और राजनीतिज्ञों का यही है तो कैसे होगी तरक्की। कि जैन संख्या में कम है, अब देखा कि भाई कोई दूसरी जात वाले ज्यादा हैं तो उनकी तरफ चल पड़े। तो गिनती जो वोटों की चलती है, मतों की चलती है, लेकिन देश का वातावरण नहीं ऐसा है कि सत्ताधारी जो है, राजनीतिक दल जो है, वो अब वो सेवा वाली बात से नहीं जुड़ते, वो ताकत के लिए जुड़ते हैं। ताकत हर किस्म की है, सत्ता की भी है, पैसे की भी है, रुबाब की भी है, शोहरत की भी है। तो इस अनुसार जो चाहिए परिस्थितियां वो नहीं है। और जो कुछ हुआ है जैन समाज के भाइयों ने, संस्थाओं ने, जो संगठनों ने मिलकर ही किया है। सो आज मौजूदा लुधियाना में सिकंदर लाल जैन जी हमारे साथ विराजमान है, और ये जैन समाज के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, जैन समाज की सेवा के लिए, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, आगे बढ़ चढ़ के जैन समाज की भलाई के लिए, जैन समाज की उन्नति के लिए हमेशा आगे आकर समाज में खड़े होते हैं। सिकंदर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी यहाँ आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जैन साहब, बड़े काफ़ी सालों से आप समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं और समय समय पर समाज को मैसेज देते रहते हैं। क्या लगता है कि जो आने वाला समय है जैन समाज के लिए, खास करके जैन समाज के लिए, जो धर्म के नाम पर या वैसे सोशली किसी नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर में लोग आस्था का केंद्र बनता है, मंदिर जाते हैं, क्या लगता है मंदिरों को लेकर आस्था कहीं बढ़ तो नहीं रही भक्तों की? क्योंकि अलग अलग मंदिर बन रहे हैं, कहीं जो पुरातन मंदिर है वो कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है, जो बड़े मंदिर आज का जो स्वरूप है तो वो जगह के हिसाब से लगा लो, पॉपुलेशन के हिसाब से, हर कोई कहता है कि मंदिर बड़ा बने, में आकर्षण का केंद्र बने, जो बने, कहीं इसमें आस्था कहीं दबी तो नहीं रह जाती कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने कहा कि मंदिर बढ़ जा छोटा होने से आस्था में कोई अंतर नहीं आता जी। जैन धर्म में हमारे पास 2-3 साधन हैं अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए। श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में मंदिर है, और स्थानकवासी संप्रदाय में स्थानक या उपासना है। जी। परिस्थितियां समय अनुसार, ये एक सिद्धांत है कुदरत का, परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन किस लिए अनिवार्य है? क्योंकि जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना बहुत फैल रहा है, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं। पहले शहर बहुत छोटा था और यहाँ पे केवल 2 मंदिर होते थे। एक मंदिर चौड़ा बाजार में था, श्री स्पार्शनाथ जैन मंदिर,
और एक मंदिर था दाल बाजार में। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती गई और स्थानांतरित होकर बहुत सारे जैन परिवार लुधियाना में शिफ्ट होने लगे, तो उस अनुसार अब रहने के लिए घर तो चाहिए, स्थान भी चाहिए। अब स्थान तो उतना ही है, इसके लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि आगे विस्तार होगा। तो नई नई कॉलोनियां बन रही है। और प्राय जैन धर्म में ऐसा रहता है, जो शुरू से पिछले 65 साल से मैं देख रहा हूँ, कि हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आपको बाकी कार्य करने से पहले परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का नाम, धर्म के प्रति आस्था, तप, तपस्या, ध्यान आदि अवश्य करना चाहिए। ये हमें हमारे माता पिता भी सिखलाते हैं और जो हमारे गुरुजन हैं वो भी यही उपदेश देते हैं। तो उस अनुसार ऐसा भाव सब में होता है कि हम अपने पूर्वजों की भांति धर्म में पूरी आस्था और श्रद्धा रखें। तो उस अनुसार कुछ ये भी बात है, जब नई कॉलोनी बनती है, अगर आप गुजरात, राजस्थान, जहाँ महाराष्ट्र की बात करेंगे, बड़े शहरों की बात कर लीजिए, बड़े जो शहर हैं, आप देखेंगे अब लुधियाना में तो ज्यादा ज्यादा 20 मंदिर होंगे, लेकिन मुंबई में तो 200 मंदिर हैं, अहमदाबाद में भी 150 से ऊपर मंदिर हैं, सूरत में भी 100 से ज्यादा मंदिर है, और भी शहरों में बहुत मंदिर हैं। तो संख्या मंदिरों की बढ़ने से अंतर नहीं आता। हाँ, एक बात जरूर है, अब जब अलग अलग स्थान होंगे रहने के, मोहल्ले अलग हो जाएंगे, कॉलोनी अलग हो जाएंगी, तो वहां पे जो मैत्री भाव है वो संकुचित होना अनिवार्य है। वहां के जो लोग हैं लोकल, वो आपस में इकट्ठ बनाएंगे कि चलो मिलकर धर्म के काम करें। और फिर ये भी हो जाता है कि हम यहाँ पे नजदीक है, यही कर लें, इतनी दूर क्यों जाएंगे। अब लुधियाना में पहले एक ही समाज था और उसके अंतर्गत ही सारे मंदिर थे, लेकिन चतुर्वेद संघ में कुछ विघटन हुआ, चाहे वो श्रावक श्राविका है, चाहे वो श्रवण श्रवणी वृंद है, ईगो क्लैश हुए, विचारधारा बदली, अहम भाव आया, जहाँ एक मन में उत्सुकता आई कि मैं क्यों ना अपने आप को सुप्रीम करूं, मैं क्यों ना बड़ा हूं। तो इस कारण से ये जो मनभेद है उसको छोड़ के थोड़े मतभेद बढ़ने लगे। उस कारण से भी लोग जो है अपने अपने लोकल एरिया में जाने को वातावरण बन गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं जो आधार आप मान रहे हैं कि संख्या बढ़ने से हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं, मतभेद की बात की आपने। अगर मतभेद जैसे किसी चीज़ का विस्तार होता है ना, जो चीज़ बढ़ती है, प्रफुल्लित होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर मतभेद आ जाते हैं, चाहे क्रेडिट को लेके आए, चाहे काम के विषय में लेके आए, चाहे धर्म के विषय में लेके आए। लेकिन आम लोगों की क्या धारणा जैन साहब, उस पर भी मतभेद हमेशा आएंगे। उच्चतम जो लोग होते हैं, कमेटी के मेंबर होते हैं, या कोई मंदिर की जो कहते हैं ना भी चलाने वाले लोग होते हैं, लोगों पर क्या असर पड़ता है? कोई धर्म जो मानने वाले लोग हैं, देखिए पिछले लगभग 65 साल से मैं जैन समाज में अपनी ओर से समर्पण देता रहा हूँ। पहले वातावरण जो था वो भिन्न था। पहले अगर मतभेद आते भी थे ना, तो मान लो चुनाव है, चुनाव में बात आई या किसी बात पे लेके विचार में आया तो वो वही खत्म हो जाता। लेकिन आज अब ये जिसको समझ लीजिए कि भी आप, जब हम सुनते हैं कई बार आता नहीं कि भी आज खाने का ऐसा सिस्टम हो गया, उससे भी जो है हाँ, कुछ गलत खा लिया हमसे या कुछ हो गया, ग्रीष्मता बढ़ रही है। जो पहले एक तरह से सहन शक्ति होती थी तो वो वैसी सहन शक्ति नहीं रही है। तो विचारों में जब भिन्नता आएगी तो फिर ऐसे चढ़ाव आ जाता है। पहले लोग सहन कर लेते थे और ये कहते कोई बात नहीं है, अगर विचार में अंतर आया भी तो सुलझा लेते थे।
लेकिन अब समय से परिवर्तन है, तो इसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपको नहीं लगता जो ऐसी मंदिर का विषय है, जो जहाँ किसी भी स्थान को लेके विषय है, वो आपस में बैठ के जो मतभेद अंदर ही जैसे होता है ना, एक कमरे में बैठ के क्लियर हो जाए, वो जब बात लोगों तक जाती है, भक्तों तक जाती है, तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास ना टूटने लग जाता है भी। नहीं, वो तो जो आप कह रहे ठीक है। अब देखिए, मैं और आप हैं, मेरे को एक विचार अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता है, अगर तो हम बैठ के सुलझा लेंगे तो सुलझ जाएगा। अगर नहीं है, आप अपना रास्ता लेंगे, मैं अपना रास्ता लूंगा। और दूसरी बात यह है कि समझाने वाले भी पहले थे, वो समझा देते थे, लेकिन आज तो पीछे से ही हवा मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रुपिज्म होने से शराबकों में भी आ जाता है, भाइयों में आ जाता है, बहनों में आ जाता है, और इसी तरह जो हमें समझाने वाले गुरु हैं, अब उनमें भी जब आ जाएगा, वो हमें क्या समझाएंगे? तो फिर वो वातावरण सब बदल रहा है। हालांकि जो दीक्षा ले लेता है, उसने वैसे तो कुछ नहीं लेना संसार से, संसार त्याग दिया, लेकिन अब चाहे खान पीन से कह लीजिए, चाहे वातावरण से कह लीजिए, चाहे विचारों से कह लीजिए, अब वो बात नहीं रही। तो उनमें भी आ जाती है उत्तेजना, आ जाती है अहम, आ जाता है। तो उस कारण से ये सारे जो मल्टीपल कारण है ना, उनके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है जैन साहब, जैसे हम स्पेशली बात करें लुधियाने की, कर लेते हैं बात, लुधियाने में जितने भी हम कोई अदारा देखें जो जैन समाज के साथ जुड़ा हो, हमें पता लगे ये यूनिवर्सिटी है, ये जैन समाज के साथ जुड़ी हुई है, कोई हॉस्पिटल है, कोई जैन समाज के साथ जुड़ा है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है बंदे में, भैया जैन समाज के साथ जुड़े हुए, ये अच्छा होगा, सब कुछ होगा जो। लेकिन अगर ऐसे मतभेद चलते रहेंगे या कुछ ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने आएंगी, तो क्या लोगों का थोड़ा विश्वास डोलेगा नहीं कि जैन समाज तो ऐसी प्रवृत्ति है ही नहीं, जैन समाज के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, लोगों की सेवा करने वाले? नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं ये संभव है। अब उसके भी परिणाम दो तरह के हैं। एक परिणाम है कि भी जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो जो विभाजन वाले वो उसमें रुचि लेनी बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। और ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे जी मैं अपना अस्पताल बनाऊंगा। तो अगर तो पॉजिटिविटी से काम सोचा जाए तो फिर तो बेहतर होता है, लेकिन अगर नेगेटिविटी से सोचा जाए तो फिर तो उसका जो परिणाम है वो उल्टा तो नजर आएगा ही, और उससे समाज को भी हानि है। समाज को भी हानि के साथ साथ जनजाति को हानि है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 हॉस्पिटल, जैन समाज 4 हॉस्पिटल चला रहा है, अगर उसमें बढ़ोतरी होगी तो और जनता को भी फायदा मिलेगा। अगर ये संकुचित रहेगा तो बिल्कुल ठीक बात है कि फिर वो सेवा सीमित हो जाएगी। जैन साहब, कोई एक ना फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, तो आप भी कई हॉस्पिटल यहाँ चला रहे हैं, कई स्कूल्स, अदारे, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में और कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपने तैयार किए हैं भी लोगों को उसका फ़ायदा हो, जैन समाज की उन्नति के लिए या समाज की उन्नति के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट हों, कोई सरकार की द्वारा या कोई ऐसी मदद हो, कोई चल रहा है कोई ऐसा प्रोजेक्ट? देखिए, जहाँ तक तो सरकार की बात है, वहाँ तो राजनीति की दृष्टि से होता है। राजनीतिक दृष्टि के अलावा वहाँ कुछ नहीं सोचा जाता। नहीं, जैन समाज के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर है यहाँ पे, राजनीति में लगाए, चाहे किसी IPS हो, IAS हो, बड़ी ऊंची ऊंची पदवी पर बैठे हैं जैन समाज के लोग। आपकी बात वहाँ पर भी जा सकती है सरकार के द्वारा भी। सत्ता में जैन लोग बहुत कम हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये भी है कि प्राय, वैसे ये कोई पक्की बात नहीं है, प्राय जैन धर्म में हमें सिखलाया जाता है भी अगर किसी का कर सकते हो तो करो, भलाई करो, दान दे सकते हो दो। तो ये प्रवृत्ति थोड़ी सी जैन में है, बाकी समाजों में भी है। तो उस कारण से राजनीति में हमारा कोई
स्थान नहीं है। अब बतलाइए लुधियाना में जैन समाज के कितने लोग हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो, सुप्रीम में कौन है? कोई नहीं है। अभी तक लुधियाना में, मैंने बोला ना पिछले 60 साल से एक बार मैंने जैन विधायक देखा है। हालांकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जैन हैं, उद्योग में आगे जैन हैं, दान में आगे जैन हैं। और कई बार तो मैं आपको बतलाता हूं एक उदाहरण। एक मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान महावीर स्वामी जी का 25वां निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो अब जैन समाज को जगह दीजिए और एड दीजिए तो हम बनाएंगे। तो मेरे को उत्तर क्या मिला मुख्यमंत्री जी से? वो जैन साहब, जैनियों ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ कमी है? तो अगर सत्ता का और राजनीतिज्ञों का यही है तो कैसे होगी तरक्की? नहीं हो सकती। और जैन समाज इस ढंग से अपने आप में संतुष्ट रह के जो कुछ कर सकता कर रहा है। अभी लुधियाना में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जैन समाज की ओर से, अस्पताल चल रहे हैं, अच्छे अस्पताल चल रहे हैं, 4-5। 2 अस्पताल तो हमने प्रयास करके शुरू किए, एक दृश्य में है, एक बसंत रोड सिविल लाइंस में है, और इसी तरह हमारे दूसरे सेक्टर ने सुंदर नगर में भी बनाया। प्रतिदिन वहां सैकड़ों लोग जो हैं उस उपचार पाते हैं। तो सरकार को पता सब कुछ है। आज तक कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, जहां विधायक ने, जहां सांसद ने, जहां हमारे जिला प्रमुख ने, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो सीपी साहब हो, चाहे वो कमिश्नर कारपोरेशन के हों, कभी बुलाकर ये नहीं कहा कि भाई जैन समाज से हम अपेक्षा करते हैं, हम आपको जगह देते हैं, हम आपको एड दिलवाते हैं, आप आगे काम करिए। और जो कुछ हुआ है जैन समाज के भाइयों ने, संस्थाओं ने, जो संगठनों ने मिलकर ही किया है। ये भी एक खूबी है ना, यही तो जैन समाज की खूबी है भी, किसी से मांगना नहीं है, आप इकट्ठे होके करना है तो कर लो सारा काम। नहीं, वो आप खूबी कह लीजिए, भाव कह लीजिए, यथाशक्ति समाज जो कर सकता है वो करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको पीछे से पुशबैक नहीं मिलती। लेकिन देश का वातावरण नहीं ऐसा है कि सत्ताधारी जो है, राजनीतिक दल जो है, वो अब वो सेवा वाली बात से नहीं जुड़ते, वो ताकत के लिए जुड़ते हैं। ताकत हर किस्म की है, सत्ता की भी है, पैसे की भी है, रुबाब की भी है, शोहरत की भी है। तो इस अनुसार जो चाहिए परिस्थितियां वो नहीं है। देखिए आज देश में नारा गूंज रहा है भ्रष्टा मुक्त भारत। एक राजनीतिक दल जाने से अब देश जो है वो सत्ता भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। लेकिन प्रतिदिन आप पेपर में, जहां आपके चैनलों में देखेंगे कि भाई कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कितने जो है हमारे जो ओहदेदार है, जहां बैठे हैं बड़े बड़े अफसर, वो पकड़े जा रहे हैं। वो क्या, सांसद पकड़े जा रहे हैं, विधायक पकड़े जा रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हो गया सिस्टम। ये सही बात है। अब तो मैं तो कई बार हैरान होता हूं। देखिए अहिंसा का सिद्धांत दिया भगवान महावीर स्वामी ने। ये सारी दुनिया जानती है कि अहिंसा, जिस पर रहकर ही संसार में जो है विश्व में शांति और तरक्की हो सकती है, सब मानते हैं, जानते हैं जी। लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा इसको भी परिवर्तन कर दिया। हमारे सत्ताधारी कुछ लोग हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इससे होता है कि ये मेरे को अटैक कर रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई जो अहिंसा का सिद्धांत है वो महावीर ने नहीं, फलां ने दिया है। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सिद्धांत तो अहिंसा ही है। वो क्यों?
उनका साथ लेने के लिए कि जैन संख्या में कम है। अब देखा कि भाई कोई दूसरी जात वाले ज्यादा हैं तो उनकी तरफ चल पड़े। तो गिनती जो वोटों की चलती है, मतों की चलती है। आप रोज देख रहे हैं अल्पसंख्यक का नाम है, जैन समाज के पास क्या अल्पसंख्यक के लिए कुछ मिला हुआ है। मतलब ये मानना कहीं ना कहीं ठीक होगा भी धर्म पर राजनीति हावी हो रही है। धर्म पर राजनीति हावी नहीं होगी। आज राजनीति चली धर्म से रही है। हाँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल। आप बतलाइए मैं झूठ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? आज राजनीति धर्म से चल रही है। मैं किसी, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं किसी का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सामने एक दर्पण है जिससे ये जग जाहिर है कि भी राजनीति जो है वो धर्म से ही चलती है। उसको धर्म जो पहला आधार बन गया है सत्ता के लिए, धर्म अपनाने के लिए नहीं, सत्ता हथियाने के लिए। सत्ता हथियाने के लिए। वो तो सामने है। और करना लंबा बस। हाँ जी बोल, नहीं करो शुरू। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ क्या जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। वो तो ਤੁਸੀਂ प्रश्न पूछोगे कि भाई क्या आपका समाज आगे कुछ सोच रहा है, तभी करूंगा। मैं वो पूछा थी पहला, ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਤਾ ਜਵਾਬ। चलो दोबारा पूछो। जैन साहब, अभी जैन समाज की उत्पत्ति के लिए, धर्म की उत्पत्ति के लिए क्या आगे वाले, क्या आपकी प्लानिंग्स है आगे, क्या कोई विचार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब परिवर्तन आने से, जब विभाजन आने से एक बात तो मन को दुख होता है कि भी हम जैन समाज के प्रति ऐसा भाव नहीं था पंजाब में और विशेष तौर पे लुधियाना में, लेकिन अब ये जग जाहिर हो गया है। जहां तक भी हो गया है कि लोग इस विभाजन को मृत्यु पर भी नहीं छोड़ते। मन को दुख होता है भाई, मृत्यु जब कोई किस शोक की लहर है तो वहां तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वहां भी नहीं छोड़ते। और उससे निश्चित तौर पे हमारा जो फ्यूचर है ना, वो उसमें जिसको बोलते हैं ना कि जी ढलान आ रही है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, आने वाली पीढ़ी को हमें समझाना होगा, क्योंकि वातावरण से आने वाली पीढ़ी जो है वो दूसरे पथ की ओर जा रही है। उसके लिए जब आपने मंदिरों की बात की, हमें ये सबको प्रार्थना करनी होगी कि परमात्मा के दर्शन करने जरूर जाएं, उनके उपदेशों को जरूर अपनाएं ताकि आपका आत्मिक कल्याण हो। तो उसके लिए मंदिरों का प्रचार हो। और दूसरी बात यह है कि जैन धर्म के प्रति कई बार तो हमें ऐसी शर्म आती है, जब पंजाब से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं जी पंजाब में जैन धर्म है। अच्छा, तो महसूस होता है कि भी क्या बात है, पंजाब में है जब। तो उसके लिए मैं जो सोचता हूँ कि हमें निश्चित तौर पे यहाँ पे धर्म के फैलाव के लिए अपना रास्ता बदलना होगा। अब हमें तीर्थ बनाने होंगे। हमारे पंजाब के बहुत सारे लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तीर्थ दर्शन के लिए जाते हैं, जो परमात्मा की भूमि है। और टूरिज्म के साथ जो है ये जुड़ रहा है धर्म भी। जो तीर्थ यात्रा है वो टूरिज्म के साथ, पर्यटन के साथ जुड़ रहा है। तो इस स्थिति में हमें भी पंजाब में ऐसे स्थल बढ़ाने होंगे। और जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो मेरा तो सुझाव है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ बनाए जाएं, किसी धर्म के हों, जैन के हों, हिंदू के हों, ईसाइयों के, किसी को हों,
तो लोगों को बाहर से इधर लाया जाएगी। अब आप देखिए पंजाब में जो भी कोई बाहर से आदमी आता है उसके मन में सबसे पहले ये भाव होता है कि मैंने अमृतसर दरबार साहब के दर्शन करने हैं, जब बाघा बॉर्डर देखना है। और इसी तरह जैन के भी तीर्थ हैं, कुछ तो हैं, लेकिन अभी वो प्रफुल्लित जहाँ उनका प्रचार नहीं है, और हमें और ऐसे बनाने होंगे। आपने जैसे बात कही कि आगे प्लान, हमने भी एक 10-15 एकड़ की जमीन ली हुई है जहाँ पे एक बड़ा तीर्थ बनाना चाहते हैं, ताकि धर्म के साथ साथ हमारे जो युवक हैं, बच्चे हैं, वो इस तरफ आकर्षित हो, परमात्मा का भी नाम लें, तीर्थ के भी दर्शन करें, और साथ में पर्यटन, जहाँ मनोरंजन तो इसको शब्द को नहीं करूँगा, लेकिन अपने घूमने फिरने की प्रवृत्ति को जो है वो पंजाब को स्थानांतरित। तो ऐसी योजनाएं चल रही हैं। और उसके अलावा हमारा जो मुख्य फोकस रहता है वो शिक्षा पर रहता है, क्योंकि पंजाब के जो गुरु हुए हैं आत्म और वल्लभ, उन्होंने उस समय में आज से 100 वर्ष पहले भांप लिया था कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। तो उन्होंने यही प्रेरणा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं खोली जाए, और इसीलिए लुधियाना में 8-10 स्कूल जो चल रहे हैं जैन समाज के, और आगे भी भाव है कि यूनिवर्सिटी तक बने। हमारे गुरु भी कहते हैं, लेकिन सरकार को पता भी है, लेकिन कोई, मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा, समाज का दुर्भाग्य समझूंगा कि हमें सत्ता पक्ष वाले सही मायनों में समझ नहीं रहे हैं। हमारा फायदा जरूर उठा लेते हैं वोटें लेकर चुनाव के समय में। जैन समाज के साथ मैं हूं, जैन समाज मेरे साथ है, तो समाज भी अब चल रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन सही दिशा में अगर समाज से फायदा उठाना है तो ये सरकार को और हमारे राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि कौन सी जाति, कौन से धर्म इस और लगे हुए हैं और उनको कैसे बढ़ाना है और उसका फायदा उठाना है। तो यही चाहूँगा कि हमें सहयोग मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन कामों में लगे। लेकिन अभी मैंने पिछले कुछ समय से देखा है, हमारे छोटे छोटे जो यूथ विंग हैं वो जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, कोई लिम्ब बदलने के कैंप लगाता है, हड्डियों बदलने के, और कोई हॉस्पिटल में हमारे संस्थाएं हैं 5-4 बनी हुई, जो करोड़ों रुपए का अनुदान जो है इस क्षेत्र में दे रही है, लोगों का इलाज करवा रही। वो जैनियों को नहीं करवा रही, केवल जैनियों को नहीं करवा रही, समाज का भला, हाँ समाज का करवा रही है, हाँ बिना जाति भेदभाव के करवा रही है। उसमें उल्लेख के लिए कैंसर सोसाइटी तक बनी हुई है, जिनके पास उपचार का साधन नहीं है उनके लिए स्थान बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनको फ्री में रखा जाता है। कैंसर की सोसाइटी बनी हुई है, जैसे डीएमसी और सीएमसी हॉस्पिटल है, उसके लिए भी फाउंडेशन बनी हुई है, वो काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आंखों के ऑपरेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, और ये जो हमारे अंग है बदलने के कैंप लगाए जा रहे हैं, काम हो रहा है। तो हमारे बच्चे युवक करना चाहते हैं, लेकिन वातावरण उनको आगे आने के लिए मजबूर कर रहा है, और वो इस दुविधा में पड़ना नहीं चाहते, वो विभाजन में पड़ना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि फलां संत का मठ है, फलां संत का मठ है, फलां संत का मठ है। परिवर्तन तो लाना होगा और बच्चों को समझाना होगा। और आने वाली पीढ़ी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब बातों को छोड़कर आप अपने आत्मिक शुद्धि के लिए और अपने संतुष्टि के लिए जितना भी जन कल्याण का कार्य कर सकते हो करो। क्योंकि जैन धर्म में तो भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा है कि रोगी की सेवा सबसे उत्तम धर्म है, किसी विधवा की सेवा करना सबसे उत्तम धर्म है, किसी लड़की या लड़के को उसको विद्या देना सबसे उत्तम धर्म है।
तो हमारी पीढ़ी इस पर चले और साथ ही साथ परमात्मा को नहीं भूले। अन्यथा हम जैसे आज हर तरह का नशा कितना बढ़ावा हो रहा है, रोज पकड़े जा रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस तरफ ना भटक जाए। तो मैं यही चाहूँगा हमारा हर बच्चा, हमारा हर भाई, हमारा हर युवक, हमारी हर युवती निश्चित रूप में, चाहे वो स्थानक चाहे वो मंदिर जाए, परमात्मा का दर्शन करे, ताकि उसके विचार शुद्ध हों, उसके भाव शुद्ध हों, उसमें जन कल्याण की भावना जगे। यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना और सारे समाज से विनय पूर्वक अनुरोध यही चाहूँगा कि हम सब मिलजुल कर एक अच्छे समाज का आगे की ओर निर्माण करें, ताकि हमारा आने वाला समाज जो है सुखद हो और सबके संतुष्टि हो, सबको प्रसन्नता हो, सबकी आत्मा शुद्ध बने, यही भाव है। तो जैन साहब आशा करते हैं कि ऐसी आप जैन समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं और आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। समा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विचार विमर्श किया, और अगर इन विचारों में किसी के मन को कोई ठेस लगी हो, किसी को ऐसा इंगित लगा हो कि मैं राजनीतिक भाव से बोल रहा हूं, तो मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूं। मेरे बिल्कुल मन में कोई राजनीतिक बात नहीं है। जो मेरे मन के आंतरिक विचार हैं वो मैंने रखे हैं, और यही चाहूँगा कि सभी अगर ऐसा भाव बना लें तो निश्चित रूप में हमारी उन्नति अवश्य होगी। धन्यवाद।